आज भी ज्यादातर लोगों को ये मानना है कि इंडियन मूवीज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती है। ना रिस्क लेते हैं, ना कुछ नया करते हैं, बस कॉपी करते हैं। इसीलिए तो तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस मूवी को इग्नोर करके गलीबो जैसी मूवीज ऑस्कर तक भेजा गया था। जब तक तुम्बाड़ ओटीटी पे नहीं आई थी, किसी ने ना ही उसे थिएटर में जाकर देखा और ना ही उसके बारे में बात की। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन मूवीज यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। अगर हमने ये मूवीज नहीं देखी है तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इंडियन मूवी के बारे में बुरा भला कहे। नंबर 10 पे है 2018 की परी। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड हॉलीवुड जैसी हॉरर मूवीज बना ही नहीं सकते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। इस मूवी को आप घर के सारे लाइट ऑफ करके अंधेरे में अकेला बैठकर देखना, आपके फाट के चार हो जाएगी। इस मूवी की स्टोरी के बारे में हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ स्पॉइलर है। अगर आपको कुछ नया देखना है और आप में थोड़ी सी भी पैशन बची है तो इस मूवी को एक बार जरूर कंसिडर करना। इस मूवी की इमेजिनेशन जिस तरह से अनुष्का शर्मा ने रिस्क लिया है, मानना पड़ेगा अनुष्का शर्मा की कैरियर बेस्ट एक्ट फिल्म है ये। नंबर 9 पे है ट्रैप्ड। इस मूवी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, दुनिया की टॉप 10 सर्वाइवल मूवीज की लिस्ट में आती है। इस मूवी में हमें राजकुमार राव की रॉ एंड रियल ब्रिलियंट एक्टिंग देखने को मिलता है। राजकुमार ने जिस तरह से ये रोल प्ले किया है, मुझे नहीं लगता कि ये रोल और कोई इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इतने रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि आप लिटरली फील कर पाओगे उनकी पेन, एंगर, सब कुछ। नंबर 8 पे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल 2018 की अपला मानुस। अपला करके एक बुरा आदमी गलियारे से नीचे गिर जाता है और फिर एंट्री होती है पुलिस इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन करके उसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए। अगर आपको ये मूवी और स्टोरी सिंपल लग रही है तो शायद मेरी बोलने में ही कुछ कमी रही गई है। इस मूवी में हमें नाना पाटेकर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ये मूवी आपको पल पर गलत साबित करेगी। अगर आपको थोड़ी से भी मराठी समझ में आती है तो ये मूवी एक बार जरूर देखना। त्यांनी जो आत्महत्येचा प्रयत्न केला त्याला तुम्ही जबाबदार। तुम्ही वेडे आहात का? हाँ, कधी कधी अंगात येतंय माझ्या मस्त। नंबर 7 पे है गेम ओवर। जिन लोगों को लगता है कि इंडियन मूवीज आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बना ही नहीं सकते, उन लोगों की गेम ओवर करने आई है ये मूवी। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि सपना जो एक गेम डेवलपर है जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रहता है और कई बार उसे अंदरों से डरने का दौरा पड़ता है और उसकी लाइफ कैसे उलट-पुलट हो जाती है जब उसके घर में एक सीरियल किलर घुस जाता है। फर्स्ट हाफ आपको थोड़ी स्लो फील हो सकती है, लेकिन सेकंड हाफ मूवी सीधा फर्स्ट गियर से सीधा 5th गियर पर पहुंच जाती है। साउथ की ये फिल्म आपको हिंदी डब्ड में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, एक बार आप उसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 6 यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल 2016 की सर्वजीत। इस मूवी की स्टोरी इतना स्ट्रॉन्ग और गहरा है कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। तो कहानी शुरुआत होती है एक गलती से। सर्वजीत जो दारू के नशे में गलती से इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला जाता है और उसे पाकिस्तान की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब कैसे सर्वजीत को पाकिस्तान से इनोसेंट प्रूफ करके इंडिया लाया गया है, ये कहानी है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन रणदीप हुड्डा की ब्रिलियंट एक्टिंग और आउटस्टैंडिंग बॉडी परफॉर्मेंस आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप एक मूवी देख रहे हो। और जब बात चल ही रहा है एक्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम विजय सत्यपति सर को कैसे भूल सकते हैं। नंबर 5 पे है विजय सत्यपति की सुपर डिलक्स। ये मूवी हमें लाइफ, मोरालिटी, सेक्स, डेंजर, डिस्क्रिमिनेशन, मैरिज, पॉलिटिक्स, ये सब का पार्ट हमें रियलिटी की जड़ों में जाके उन कई सारे रिलेशन सिखाती है। इस मूवी की गहराई को समझने के लिए हमें एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार कम से कम देखनी पड़ेगी और इसलिए ये मूवी साउथ की 2019 की एक मास्टरपीस है। புள்ளியாவது புண்டையாவதுன்னு உசுறு போனா மசுறு போச்சுன்னு கவலையே படாம நாக்க நீட்டி தேனை நக்கி ஆகாண்டு சொன்னா। और जब बात चली रहे हैं मास्टरपीस मूवीज की, तो विद्या बालन को कैसे भूल सकते हैं। नंबर 5 पे है विद्या बालन की मास्टरपीस कहानी। इस मूवी में हमें विद्या बालन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी इन्वॉल्व करती है विद्या बालन के अराउंड जो एक प्रेग्नेंट वुमन है और वो कोलकाता आती है अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने के लिए, और उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है आप ये मूवी में ही देखिए।
एज ऑफ द सीड एक्सपीरियंस है संजय दुग्गल की ब्रिलियंट डायरेक्शन मूवी की एक एक सीन को यादगार बनाती है। नंबर 3 की मूवी को इतिहास में लिखी जाएगी वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर राजशासन, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है मैं हूँ दंडाकारी के नाम से। इस मूवी में हमें दिखाया गया है अर्जुन जो एक फिल्म मेकर बनने की ड्रीम छोड़ एक पुलिस ऑफिसर बनते हैं और उसके हाथ लगती है एक ऐसी केस जो उसकी पूरी लाइफ अप्स एंड डाउन हो जाता है। जिस तरह से फिल्म लिखी गई है, जिस तरह से प्रेजेंटेशन है, लगता है कि एक साथ 2-3 क्राइम ड्रामा फिल्म देख रहे हैं। इस मूवी की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मूवी में हमें विलेन को इतने पावरफुल दिखाया गया है कि लगता है उसे मानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। అవుతాడు మారు కొలంబో टॉप 2 मूवी में जाने से पहले अगर मेरी बात और ये लिस्ट आपको पसंद आ रही है तो इस मूवी को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। नंबर 2 की मूवी इंडिया में ही बनी है, इंडियन ने ही बनाया है और इंडियन ने ही बैंड किया है। इंडिया की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड अनुराग कश्यप की डायरेक्टेड ब्लैक फ्राइडे। अगर आपने गैंग्स ऑफ वापसीपुर देखी है तो आपको पता ही होगी कि अनुराग सर की डायरेक्शन बेधड़क बिंदास होती है। 1993 में हुए बम ब्लास्ट के बाद जिस तरह से मुंबई पुलिस अपने जी जान लगा देती है इस बम ब्लास्ट के पीछे की मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए, इस मूवी में हमें यही दिखाया गया है। मूवी को सिर्फ मूवी की तरह ही देखना, ज्यादा सीरियसली मत लेना। बहुत कम मूवी ऐसी होती है जिसे देखने के बाद हम पूरी तरह शौक में चले जाते हैं और ऐसे मूवीज को हम कहते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ऐसी स्पीचलेस मूवी हमारे इंडिया में बनी है जिसे देखने के बाद इंडियन सिनेमा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया है। नंबर 1 पे है 2018 की हॉरर थ्रिलर तुम्बाड़। अगर आपको कोई कहे एक इंडियन मूवी के नाम बता दे जो इंटरनेशनल लेवल की मूवीज को टक्कर दे सकती है, आप उसे तुम्बाड़ बताना और कहना निकल जा वरना हंसकर आ जाएगा। इस मूवी में हमें ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलता है और साथ ही आपको लाइफ की लेसन सिखाती है लालच और घमंड पर। इंडियन मूवी की इनोवेशन आइडियाज को अपने इमेजिनेशन में डाल के मास्टरपीस बनाने की बिल्कुल कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमारी सोच पे, हमारी नियत पे। जब तक हम ये जजमेंटल होने का चेहरा आंखों से निकल ना दे तब तक ऐसी बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज देख ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसी और मूवी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। और कहीं ना कहीं अगर मेरी सोच और आपकी सोच एक हुई तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसी और मूवीज को देखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करो पार्ट 2। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।